हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो, सबकी सलामती हो, पीछे वालों की भी सलामती हो। कितने लोग मुझसे नाराज हैं जी? कितने लोग मुझसे नाराज हैं? लोग नाराज नहीं? अच्छा, कितने राजी हैं? अच्छा, राजी है, आवाज नहीं निकालते, मसला क्या है? किसी ने मना किया होगा? हाँ, किसी ने मना किया? गुस्से में है? कोई प्रॉब्लम चल रही है? इबादत के लिए ऑर्डर किया है, इबादत कैसे करनी है जी? संजीदगी के साथ और मैं भी आपके सामने 2 घंटे ऐसे करता हूं, चल जाएगा? मुंह बंद करके चल जाएगा? मेरा ख्याल गूंगों वाली मुनादी करते हैं। क्या बाइबल में ये लिखा हुआ है खुशी से खुदावंद की इबादत करो? लिखा है? फिर क्या मसला क्या है? मैंने पूछा, किसी ने मना किया? आप कहते नहीं। नाराज है? नहीं। आवाज नहीं निकालते। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए क्योंकि आपने नाम लिया। याद रखिए, जब भी कोई बाहर से खादिम आता है, जब भी कोई बाहर से खादिम आता है, ऐसे बंदों के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, वो खुशखबरी जो दूर से आती है। कैसी है? जैसे थके मांदे के लिए, थके मांदे के लिए बोलिए, इधर से तो आवाज आ रही है, इधर से नहीं आ रही। जैसे थके मांदे के लिए कैसा? आपको नहीं चाहिए? ठंडा पानी मेरे पास है, चाहिए? तो बोलते नहीं। आप कह सकते हैं आपके पास कोई डब्बा तो है नहीं, डोंगा शोंगा तो है नहीं, कहां से पानी दो? हाँ, आपके पास तो डोंगा शोंगा तो नहीं है, कहां से पानी लेके आओ? और हम हैं भी इतने, यहां पानी अंदर आने वाला भी नहीं। कैसे कैसे हमारे अंदर डालोगे? अच्छा, इस बात को समझिए, अगर आप पानी भरना चाहते हैं, किसी घड़े में पानी डालना चाहते हैं, बर्तन में पानी डालना चाहते हैं, और आपने नल के नीचे रखा हुआ है, आपने डिब्बा भरना है और उसको नल के नीचे रखा हुआ है, नलके के नीचे रखा हुआ है, और नल को ऊपर से फुल खोल दे, तो जिसमें पानी भरना है उसके ऊपर ढक्कन रख दिया जाएगा। जिसमें आपने पानी भरना है उसके ऊपर आप ढक्कन रख दे, कितनी जल्दी ये भर जाएगा? हाँ? क्यों? वजह उसके ऊपर ढक्कन है, तो ढक्कन को पानी भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? ढक्कन को उतारना पड़ेगा। ढक्कन उतारेंगे तो पानी, अगर मुंह बंद रखेंगे कलाम अंदर चला जाएगा। मुंह बंद रखेंगे पानी अंदर चला जाएगा। आप कैसे करें? मैं जब वहां पर था तो फील कर रहा था शायद कुछ लोग राजी नहीं यहां पर, हमारे साथ नहीं, खुदा के साथ राजी नहीं। मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, बात मैं डायरेक्ट कह देता हूं।
मुझे समझ में आता है, जो मुझे खुदा दिखाता है, जो मुझे समझाता है, मैं डायरेक्ट बोल देता हूं। शायद आपकी खुदा से नाराजगी चल रही है। 3 किस्म के प्रस्त लोग मौजूद होते हैं। प्रस्त, एक क्या लगता है, बुत प्रस्त। प्रस्त जो होता है उसके साथ एक के साथ लगता है बुत प्रस्त। एक होता है खुदा प्रस्त। बुत प्रस्त में और खुदा प्रस्त में क्या फर्क होता है? बुत प्रस्त में, खुदा प्रस्त में क्या फर्क होता है? बुत प्रस्त लोग अपनी मर्जी का बुत बनाकर उसके आगे झुकते हैं। आप मेरे साथ एग्री कर सकते हैं? बुत प्रस्त लोग अपनी मर्जी का देवता बुत बनाकर उसके सामने झुकते हैं और उसकी इबादत करते हैं। खुदा प्रस्त कैसे होते हैं? क्या खुदा भी डिवाइड होता है? हाँ, खुदा तो एक ही होता है। वो चाहे आपके चर्च का पास्टर हो, चाहे किसी दूर से पास्टर आया हो, क्या खुदा फर्क होता है? ये तकसीम, ये जमा, ये माइनस सिर्फ हमारे तक है। जो खुदा प्रस्त लोग होते हैं वो खुदा की आवाज सुनते हैं। यीशु ने कहा, मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती हैं। वो किसी गैर के पीछे नहीं जाता। आपको पता है, एक दिन एक लेडी के पास जिब्राइल फरिश्ता आता है। एक लेडी के पास जिब्राइल फरिश्ता आता है और आकर उसे सलाम देता है। सलाम तुझ पर, सलाम तुझ पर फजल हुआ है। किस बात का? मैं मरियम की बात कर रहा हूं। तुझ पर फजल हुआ है। और फजल क्या हुआ? खुदा की तरफ से कोई पैगाम था। खुदा की तरफ से कोई पैगाम था और पैगाम ये था कि तेरे घर में बेटा होगा। पैगाम क्या था? तेरे घर में या तेरी जिंदगी में बेटा पैदा होने वाला है। आप आमीन कह सकते? उस लेडी ने क्या कहा? मुकद्दसा मरियम ने क्या कहा? हाँ? मैं किसी मर्द को नहीं जानती। इस बात का फरिश्ते को इल्म था। इस बात का फरिश्ते को इल्म था कि यह किसी मर्द को नहीं जानती है। मरियम को यह कहने की, यह सफाई पेश करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मरियम ने कहा, मैं किसी भी मर्द को नहीं जानती हूं। और मैसेज क्या था? तेरे घर में यीशु पैदा होने वाला है। तेरे घर में, थोड़ा सा बोल दीजिए, थोड़ा सा साथ दीजिए, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मुझे पता लगेगा मैं किसी जिंदा लोगों के साथ बात कर रहा हूं। मुकद्दसा मरियम से जब उसकी गुफ्तगू हो रही थी, मुकद्दसा मरियम जवाब दे रही थी। चाहे वो थोड़ा वीक था, चाहे सही था, जैसा भी था, वो अपने हिसाब से जवाब जरूर दे रही थी। और क्या कह रही थी? मैं किसी मर्द को जानती, मैं किसी मर्द से वाकिफ नहीं हूं। तो मैसेज, मैंने कहा मैसेज क्या था? मैसेज ये था कि तेरे घर में बेटा होगा, तेरी जिंदगी में यीशु पैदा होने वाला है। आमीन। मैसेज क्या है? तेरे घर में, तेरी जिंदगी में या तेरे बदन से यीशु या फिर निजात दहिंदा दुनिया को मिलने वाला है।
इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी त्वचा बन सके। मरियम के बदन से जो बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे से क्या होने वाला है? अगर वही बच्चा आपकी जिंदगी में आ जाए, वही यीशु अगर आपकी जिंदगी में आ जाए, आपको कैसा लगेगा? क्या कहते हैं? आप बोलते नहीं है, क्या मसला है? मैं फिर आप बातें कर रहा हूं, कुछ तो बोलिए, कोई तो जवाब दीजिए। मैंने कहा मेरे लिए आसान हो जाएगा। आप चर्च में नहीं बैठे हुए हैं, आप अपने चर्च में नहीं बैठे हुए हैं, आप सेमिनार अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। आप यहां पर क्यों हैं? सेमिनार अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। आप रूटीन से हटकर चर्च में बैठे हुए हैं। तो मैंने पूछा आपसे क्या, अगर मुकद्दसा मरियम की जिंदगी से बच्चा पैदा हो, वो दुनिया को निजात देता है। अगर वही बच्चा, वही यीशु आपकी जिंदगी में आ जाए, लोगों को आपके वसीला से निजात मिले, आपको कैसा लगेगा? वेरी गुड, मुझे भी अच्छा लगा है आपने कोई रिस्पॉन्स किया। कलाम में इसलिए शुरू नहीं कर रहा हूं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं राह के किनारे फेंक के चला जाऊंगा और किसी भी बंदे को फायदा उसका नहीं होने वाला। आप शायद इस बात से वाकिफ हैं या नहीं हैं, इस सेमिनार में इस पैगाम को सुनाने के लिए कितनी एफर्ट की गई है और इस पर कितना खर्च किया गया है, सिर्फ आप तक खुदा के कलाम को पहुंचाने के लिए। अगर आप साथ देंगे, भला हो जाएगा, मेरा भी, आपका भी, खुदा का भी भला हो जाएगा। फिर पूछूंगा, अगर आपकी जिंदगी में यीशु आ जाए, आपकी जिंदगी से लोगों को निजात मिले, आपको कैसा लगेगा? मुकद्दसा मरियम को अच्छा लग रहा होगा आज भी कि उसके बदन से जो बच्चा पैदा हुआ है वो दुनिया को निजात दे रहा है। आमीन। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? जैसे ही बच्चा मुकद्दसा मरियम के बदन में आने के लिए मैसेज मिला, एक बंदा जो उदास हो गया है, एक बंदा है उदास हो गया है, वो सारे का सारा माहौल खराब कर देना चाहता है, वो सारे माहौल को बर्बाद कर देना चाहता है। मैं उसे अपने घर में नहीं लेके आऊंगा, मैं उसे अपने घर में, क्योंकि वो गलत काम कर चुकी है, वो रास्तबाज है, मैं भी रास्तबाज हूं, चुपके से छोड़ देता हूं। शायद आज भी क्या लफ्ज यूज करूंगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाराज हो जाते हैं। पैगाम किसका है? हाँ, पैगाम किसका है? पैगाम किसका है? जिब्राइल फरिश्ते के पास पैगाम किसका था? क्या इस यूसुफ को इजाजत है, जो कि यीशु का बाप भी नहीं है, इस यूसुफ को इस बात की इजाजत है, जो कि यीशु का बाप भी नहीं है, इसको तो ठहराया गया है मरियम की और यीशु की परवरिश करने के लिए। इसकी नाराजगी की वजह समझ नहीं आती है, ये क्यों नाराज है, क्यों छोड़ देना चाहता है? क्या जिब्राइल फरिश्ता हमेशा के लिए मरियम के पास रहेगा या मैसेज देकर चला जाएगा? जी, क्या मैसेज देके ये यहां पर रुकेगा या चला जाएगा? फिर नाराजगी की क्या बात है? क्या मैं यहां पर कोई पक्का चरपाई लगाने के लिए आया हूं? मैसेज सुनाऊंगा और सुनाकर चला जाऊंगा,
और यूसुफ को इस बात की समझ आनी चाहिए कि जो कुछ इसके पेट में है वो जिब्राइल की वजह से नहीं है। जो कुछ इसके पेट में है वो जिब्राइल की मर्जी से। अगर आप सेमिनार में हैं तो ये मेरी मर्जी से नहीं है। अगर आप कलाम के लिए बुलाए गए हैं, आप मुकर्रर किए गए हैं ताकि आज खुदा का तुखम, खुदा का बीज, खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में बोया जाए और यीशु आपके वसीला से पैदा हो जाए और दुनिया में जात वाले किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी को उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैगाम खुदा का पैगाम है। खुदा पाबंद नहीं है किसी आदमी का। खुदा किसी आदमी का पाबंद। मैंने कहा दो किस्म के प्रश्न मैंने आपको दिखाए, एक बुद्ध प्रश्न और एक खुदा प्रश्न। खुदा प्रश्न हमेशा हर इबादत में खुदा की आवाज सुनकर खुश होता है, पर एक होता है मिशन प्रश्न। एक होता है वो सिर्फ अपने पादरी की आवाज सुन के खुश होता है, दूसरे की आवाज सुनकर खुश होता। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप शायद मिशन प्रस्त हो। मेरे बुलाने पर भी आप नहीं बोल रहे हो। आप कहते हैं मना भी नहीं किया है, आप बोलते भी नहीं हो, आप नाराज भी नहीं हो। वजह क्या है? प्रॉब्लम क्या है? कितने लोग कॉपी पेन से देखते हैं? प्रॉपर कीजिए आप, जिन्होंने हाथ ऊपर कीजिए, आप बेटा ऊपर उठो, आप ऊपर हाथ ऊपर देखो जरा कितने, थोड़ा आगे आगे गिनती करें कितने लोग हैं। टोटल 11। जो मेरे साथ है वो हाथ नीचे करें, जो यहां से आए वो कितने हैं? आप इनको गिनती करो जरा। टोटल 5 हाथ खड़े हैं, एक पीछे बहन है, अगर 2 3 8 लोग यहां पर ऐसे आए हैं जो कलाम को सीखने के लिए या नोट करने के लिए आए हैं। क्या मैं नाराज हो सकता हूं? बैठने बेटा शुक्रिया। क्या मुझे इजाजत देंगे कि मैं नाराज हो जाऊं? क्योंकि आपको सेमिनार में बुलाया गया है और ना कॉपी, ना पेंसिल, ना बाइबल। बगैर कॉपी पेंसिल के, बाइबल के कौन सा सेमिनार होता है? इस बात को समझिए। मैंने कहा ये रूटीन से हटकर है, इसके लिए अलग से एहतमाम किया जाता है, एफर्ट अलग से की जाती है। और भाई सरफराज के लिए सलूट है, जो जब भी छुट्टी पे आते हैं उनकी फैमिली और वो मिलकर आपको यहाँ पर मदद करते हैं। और उन्होंने ये टास्क लिया है या खुदा ने उनके दिल में डाला है कि वो आपके लिए इस इलाका के लिए एफर्ट कर सके और खुदा का जो कलाम है, खुदा का जो बीज है वो आपकी जिंदगी में बोया जा सके। आमीन। इनके लिए जोरदार तारीफ करें। लूका के जीवन में से हम हवाला पढ़ेंगे। 5वां बाब है, उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक खुदा के कलाम में से कोई भी खुदा नवाज से पढ़ सकता है। लूका के जीवन 5वां बाब, उसकी पहली 11 आयत खुदा के कलाम में से। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में मरहूम है जी। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उसे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा दे। चल और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहने में ले जा और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए।
और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावन, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूँ। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया वो उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी जो शमौन के शरीक थे हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। खुदा के कलाम में पढ़े जाएंगे उसी दिन खुदा हम सबों को बरकत बख्शे। आमीन। सब बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर आपने गौर किया है, कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। जो बातें मैंने आपके सामने रखी, स्टोरी आप पहले से वाकिफ थे, लेकिन कुछ चीजें मैंने आपके सामने कुछ अलग तरीके से रखी हैं। शायद आपको कुछ नजर आया हो कि बात कुछ फर्क है, लेकिन बात हमारे ऊपर आ रही है। आमीन। बात कुछ फर्क है, लेकिन बात हमारे ऊपर आ रही है। आज के जमाना में ये आयत हमारे ऊपर फिट हो रही है। शायद आप में से किसी ने फील किया हो। आज के इस कलाम के हिस्सा में जो अभी हमने पढ़ा है, यारे बाब की चौथी आयत में एक लफ्ज लिखा हुआ है। एक आयत है जिसमें चंद अल्फाज है जिसको लेकर आज हम अपने टॉपिक का आगाज करेंगे। चौथी आयत को कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, मैं कलाम कर चुका हूं, मैं कुछ बातें आपके साथ कर चुका हूं। एक मैसेज, एक कलाम मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर आपने गौर की है, कुछ बातें, कुछ पैगाम आपके सामने मैंने रख दिए। जब कलाम कर चुका तो आगे एक काम होने जा रहा है। काम क्या है जी? गहरे में ले चल। काम क्या है जी? आयत क्या कह रही है? बोलिए। गहरे में ले चल। पीछे वाले बोलिए, थोड़ा ऊंची बोलिए। भाई पीछे बोलेंगे किसको? क्या मुझे इजाजत देंगे कि आज हम थोड़ा गहरे में जाएं? क्या मुझे इजाजत देते? थोड़ा हम गहरे में जाएं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, कश्ती गहरे में ले चल। टॉपिक क्या है जी? कश्ती गहरे में। ऐसा हो सकता है किनारे से हमें हटना पड़ेगा, किनारे से हमें, और हटकर कहां पर जाना है? गहरे में। मेरी तरफ देखिए, वो किनारा है, किनारे से हम यहां पर गहरे में जाने लगे हैं। और आप कहेंगे आप गहरे में भी उतरो और फौरन से किनारे पर भी हो, ऐसा होना मुश्किल हो जाएगा। जब हम गहरे में होंगे फिर किनारे से हटे हुए होंगे। जब गहरे में जाएंगे किनारे से, अगर आप इजाजत देते हैं तो ठीक है, वरना किनारे पर खड़े खड़े बातें कर लेते हैं। गहरे में जाना चाहिए, क्योंकि हम सब यहां पर आए इसलिए हैं ताकि कुछ खास सीख लिया जाए। आमीन। एक और हवाला इसके साथ देखिए, यूहन्ना की इंजील 21वें बाब में से, यूहन्ना की इंजील 21वें बाब की पहली आयत से इस बात को पढ़िए। 21 बाब की पहली आयत। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे। अच्छा, इसकी टोटल याद कितनी है जी? 21 बाब की 25 टोटल कितनी है याद है? ये सारा नहीं पढ़ा जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपने सारे को ही नोट करना है। पढ़िए, पहली आयत से पढ़िए जरा। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे जी शागिर्दों पर जाहिर किया। शागिर्दों पर
जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया शमौन पतरस और तोमा जी जो तुआम कहलाता है आगे और नतनेल जो काना गलील का था जी और जब्दी के बेटे और उसके शरीरों में से आमीन। 14 आयत को पढ़िए। यीशु ने मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु ने मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शिगिर्दों पर जाहिर किया। कितनी दफा हुआ। बोलिए, कितनी दफा? ये तीसरी बार है। ये तीसरी बार है। पहली बार ये जाहिर हुआ था जब ये आया था उलाद का पैगाम लेकर। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? गहरे में जाएंगे तो समझ में आएगा मैंने क्या बोला है। किनारे से हटना पड़ेगा, गहरे में जाना पड़ेगा, आपको समझ आएगा। ये तीसरा सेमिनार है जिसमें आप बैठे हुए हो। मैंने कहा पहली बार जब ये आया था तो उलाद का पैगाम लेके आया था। दूसरी बार जब ये आया था ये आखिरी जमाने के निशानात लेकर आया था। तीसरी बार आ रहा है ये कश्ती को गहरे में लेकर जाने के लिए। शायद आपने पकड़े। कश्ती को हिलाइए, कश्ती को थोड़ा हिलाइए। मिशन बस्ती वाले चर्च से बाहर आइए। लेकिन फौरन में रूम में आ गया। फौरन में रूम में आने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास जो बाइबल है ये खुदा के रूह से लिखी गई है, लिखवाई गई है और खुदा के रूह से ही ये समझाई जाती है। जब तक आप रूह में नहीं आएंगे आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोल दिया गया है। कश्ती को गहरे में ले चल। आपको कुछ नजर आ रहा है? पहली दफा औलाद का पैगाम सुनाया गया, किसी को याद नहीं। दूसरी दफा निशानात का कलाम सुनाया गया, किसी को याद नहीं। कलाम पहले भी मर गया जब औलाद के साथ आया था। कलाम फिर मर गया जब निशानात जाहिर करने के लिए आया था। मरने के बाद ये तीसरी बार फिर से आया कुछ जाहिर करने के लिए। अगर आपने इन बातों को ना पकड़ा, आपकी हालत ना सुधरी, आप दुरुस्त ना हुए, आप शायद खुदा प्रस्त नहीं बन सके। बुद्ध प्रस्त बनना या मजहब प्रस्त बनना या मिशन प्रस्त तो आप बन सकते हैं। चर्च के साथ तो आपका कनेक्शन हो सकता है और खुदा के साथ नहीं हो सकता। यर्मिया में लिखा है मेरे लोगों ने दो बुराइयां की, मुझ आबे हयात को तर्क कर दिया और अपने लिए शिकस्ता हौज खोदे हैं जिनमें पानी नहीं ठहरता। कहां पर जिंदगी बसर कर रहे? थोड़ा सा और आपको गहरे में ले चलते हैं। यूहन्ना की इंजील का कौन सा बाब पढ़े? 21 को अगर आप 3 हिस्सों पे डिवाइड करते हैं, 21 को 3 हिस्सों में डिवाइड करके देखिए क्या निकलता है। 21 को 3 हिस्सों में तकसीम करें, क्या निकलेगा? 7 7 7। किसी को समझ आए? 7 7 7 लिखेंगे तो ये 21 बनेगा। तो 3 दफा 7 7 7 ये अनाउंस किया जा रहा है। इसकी साथ में आपने बड़े क्या लिखा हुआ है? इसलिए उस शगीर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, उसका क्या नाम है? यूहन्ना। आगे पतरस से कहा, नंबर 2 पर पतरस। आगे कि ये तो खुदावंद है। ये तो खुदावंद है। कौन कह रहा है? पतरस नहीं कह रहा है। किसी
हिलाए थोड़ा सा, झटका दे, इसको ऐसे झटका दे थोड़ा सा, आप भी झटका दे। ये समझे आप यूहन्ना है और साथ में पतरस बैठा हुआ है। करिए थोड़ा एक्शन करिए, मैं आपको दिखाता हूं। करे ना, कुछ तो करे ना, ऐसे बोले यूहन्ना बने ना, यूहन्ना बने, एक बंदा यूहन्ना बने और पतरस के हिला के, ओ भाई ये जो स्टेज पे आ जाए ये पापी नहीं है, बोलिए, बोल दीजिए, एक दूसरे को बोलिए, आज जो स्टेज पे ये पापी नहीं है, वो यीशु आया है, और यीशु आज अलग से प्रकाश देने के लिए आया है, ये मुर्दों में से जिंदा हुआ है, ये भूत से आया है, हमें कुछ समझाने के लिए, कश्ती को गहरे में लेकर जाने के लिए। आपको समझ में आ रहा है? कश्ती क्या है? कश्ती कलीसिया है। कश्ती क्या है? कश्ती कलीसिया है। मुझे बताइए, जब कलीसिया को किनारे से हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? इसको कहां पर लेके जाना है? किस बात के लिए? डुबोने के लिए। इस पे लागू करो लायकियत। हाँ, इसको थोड़ा गैर में ले जाओ, बताओ कितनी शुक्रगुजारी में लेके आते हो। हम तुम्हारे घर विजिट नहीं करेंगे क्योंकि तुम चर्च नहीं आते हो, तुम दायकी नहीं देते हो, शुक्राने नहीं देते हो। क्या सिर्फ डिपोने के लिए इनको गहर में ले जाया जाएगा? मारने के लिए? मैंने कहा कलीसिया जो है, कश्ती कलीसिया है। क्या इस कश्ती को गहर में इसलिए लेके जाना ताकि इसको डिबो कर मार दिया जाए, इस पर वजन डाला जाए ताकि डूब के मर जाए? यह मकसद कुछ और है जी। ताकि वो गहरे में जाए और क्या करें? इस बात को भी समझिए, कश्ती चाहे 20 फुट पानी के ऊपर हो, चाहे ये 200 फुट पानी के ऊपर हो, ये डूबती नहीं, ये ऊपर ही जाए। कश्ती जो है ये पानी के ऊपर रहती है, ये पानी के नीचे डूबती नहीं है। आप मेरी बात से एग्री करेंगे? कश्ती तो पानी के ऊपर ऊपर रहती है, तो वे गहरे में लेकर जाने की जरूरत क्या है? कश्ती में तो इसके पानी के ऊपर ऊपर रहना है। इस बात को समझिए, कश्ती को किनारे से दूर हटाकर आपको अपनी रूटीन की इबादत हटाकर, अपनी रूटीन की बातें हटाकर इसको किसी सेमिनार में बिठाना है, किसी क्रूसर में बिठाना है, किसी बाइबल स्टडी में बिठाना है। आपके लोग ना दुआ करते हैं, ना इबादत करते हैं, ना तालीम जाते हैं, ना आमीन बोलते हैं, ना हालेलुया कहते हैं, ना ये गायकी देते, ना चंदे देते, पादरी की इज्जत नहीं करते, ना फरमानी करते हैं। पादरी के फरमाबरदार नहीं, कलाम के फरमाबरदार नहीं, खुदा के फरमाबरदार नहीं। पादरी के लिए मैसेज है, अपनी कश्ती को बोलिए किस लिए? अगर ये नाफरमान है तो मेरे भाई आपका काम बनता है, इसको अपनी रूटीन से हटा दो, इसको क्या करो? जो भेड़ चाल चल रही है इसको खत्म करो और कलीसिया को किसी गहरी जगह पर लेकर जाओ। करना क्या? मैंने कहा क्या कलीसिया को भी बोले का इरादा है? हाँ नहीं, बल्कि लिखा है जब कश्ती गहरे में जाएगी फिर जाल डाला जाएगा। फिर क्या होगा? जाल क्या है? जाल खुदा का कलाम है। जाल क्या है? कश्ती को गहरे में ले जाकर किसी गहरी जगह से कलाम सुनाना है। कोई गहरी बात इनके पल्ले डालो, इनको समझाओ। ये बुत प्रस्त भी नहीं रहेगी, मिशन प्रस्त भी नहीं रहेगी, ये खुदा प्रस्त बन जाएगी। और ये नाफरमान नहीं ताबेदार हो जाएगी।
करना क्या पड़ेगा? कश्ती को गहरे में लेकर जाना पड़ेगा और गहरे में जाल डालना पड़ेगा। कलीसिया को वहां पर बिठाओ, उस पॉइंट पर बिठाओ और वहां पर जाकर जाल गहरे में डालो। और जब जाल गहरे में डाला जाएगा तो फिर कश्ती में, अब जाल में मछलियां कितनी आने वाली है? जाल फटने लगे। कितनी मछलियां आई? जब आपके चर्च में गहरा कलाम सुनाया जाएगा, आपको गहरी बातें बताई जाएंगी। आपको पता है जब यीशु मसीह के 70 शागिर्द उसे छोड़कर जा रहे थे तो यीशु मसीह के जो खालिद शागिर्द थे, यीशु मसीह ने उनसे कहा, शमौन तुम भी चले जाओ। तो आगे से जवाब क्या है? जिंदगी की बातें। जब कोई चर्च छोड़कर दूसरी जगह पर जाएगा, समझा क्या? उसके पास जिंदगी की बातें, उसके पास जिंदगी की बातें नहीं। अगर जिंदगी की बातें होती तो जवाब ये आता, तुझे छोड़कर हम कहां जाएं। अगर कोई इस चर्च की बात कर लेते हैं, अगर कोई इस चर्च को छोड़कर जाने की बात करता है, वजह क्या निकलेगी? यहां पर जिंदगी की बातें नहीं। अगर दूसरे चर्च की बात कर लेते हैं, किसी दूसरे चर्च को लोग छोड़ते हैं, समझ के आया? जिंदगी की बातें नहीं। और जो खालिद होते हैं वो छोड़ते नहीं, जो खालिद होते हैं छोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि इनको जिंदगी की बातें समझ आ रही हैं। और जिसको जिंदगी की समझ आ रही होती है वही आपके साथ भी खालिद होते हैं, वो खुदा के साथ भी खालिद होते हैं। जिसको बाइबल की समझ ही नहीं आ रही, कलाम की समझ ही नहीं आ रही, उसने खालिद क्या बनना है? उसने चर्च के साथ क्या मुखलिस होना है? उसने खुदा के साथ क्या मुखलिस होना है? क्योंकि वो खालिद नहीं है, उसे समझ नहीं आ रही। आमीन। दूसरा वाला जो मैंने आपको दिया है यूहन्ना की इंजील का, उसमें आप बात पढ़िए, इसकी याद में आपको पढ़िए। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों में से भरा हुआ जाल। कितना? 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। जाल फटा नहीं। मछलियों की कसरत कितनी है? 153 बड़ी मछलियां हैं। 153 से ज्यादा क्यों नहीं? 153 से ये कम क्यों नहीं है? आखिर कोई ना कोई वजह तो इसमें पाई जानी चाहिए। अगर कोई इसको गहरे में जाकर सोचेगा तो उसे समझ में जरूर आएगा। हमने अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाया है अदद आप कैसे निकाल सकते हैं। तो अदद निकालने का मतलब, आप कोई भी रकम होती है उसको आपने जमा करने के बाद उसको 1 डिजिट के अंदर लेके आए, आपने गिनती करते रहे। जैसे यहां पर लिखा 1 5 3 1 5 3, इसको जब अकाउंट करेंगे क्या निकलेगा? 1 5 3, 1 और 5 6 और 6 और 3 9। अब 9 जो अदद है आम मसीहियों के लिए फर्क है, लेकिन मैं यहां से फर्क 9 से करने वाला हूं। 9 का जो अदद है ये इब्लीस का अदद है। 9 का जो अदद है इब्लीस का अदद है। बहुत से लोग इसको ये कह सकते भाई 9 तो नेमतों का अदद है, 9 तो नेमते। तो अगर किसी ने आपको ये सिखाया कि नेमते 9 हैं तो मैं आज उनको गलत करार देने के लिए आया हूं। खुदा की नेमते 9 नहीं हो सकती। खुदा की नेमते 9 नहीं हो सकती। इतना बड़ा खुदा, इतना बड़ा कि नेम का 9
कि ये मानने वाली बात है? इतना बड़ा खुदा और नेम पे नो, ऐसा नहीं हो सकता। आप जब अपनी बॉडी को देखें, सर से लेकर पांव तक, जो आपको सिर्फ इंसानी बदन में उसने नेम दे दी, वो कितनी है? हाँ, कितनी है? बेशुमार। खुदा की नेमतों को कोई भी गिन नहीं सकता है। खुदा की नेमतों को कोई भी गिन, जब कोई कहते कि 9 नेमतें खुदा की हैं, इसका मतलब क्या हुआ? खुदा को पकड़कर महदूद कर दिया गया है। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं, 6 का जो अदद है, ये अगर आप पहले से गिनना शुरू करें, 1 जो अदद है ये खुदा का अदद है। 1 जो अदद है खुदा का अदद है। 2 का जो अदद है ये गवाही का अदद है। 3 का जो अदद है ये कामिल अदद है। 4 का जो अदद है ये दुनिया का अदद है। 5 का जो अदद है ये फजल का अदद है। 6 का जो अदद है ये इंसान का अदद है। 7 का जो अदद है वो यीशु का अदद है। 8 जो अदद है ये यहोवा का अदद है। 9 जो अदद है ये इब्लीस का अदद है। 10 का जो अदद है ये कुव्वत का अदद है। इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इनको समझकर आप खुद से अदद निकालकर उनके मायने दरियाफ्त कर सके और कलीसिया को मुकाशफा को हासिल कर सके, कलीसिया को मुकाशफा तक लेकर जा सके। आमीन। आदात के अंदर बाइबल के जो आदाद व शुमार है ये मुकाशफा से भरे हुए हैं। यहां से हमको समझ में है, जब कश्ती यीशु मुर्दों में से जिंदा होकर तीसरी दफा अपने शगिर्दों पर जाहिर हुआ तो समझ में क्या आया? जाल भरे हैं और जाल में से बड़ी जो मछलियां खींची हैं वो 153, वो 153। ऐसा क्यों हुआ? यीशु मसीह के मर जाने के बाद ये जो लीडर था इनका पतरस, आप 21 बात पढ़िए आपको समझ में आएगा। एक दिन अपने साथियों से कहता है, भाई मैं आज चलना मछलियां पर। यीशु मर गए, काम तमाम हो गए। अब यीशु तो नजर आता नहीं है। उस्ताद था, उसके पीछे पीछे जाते थे, मोसे भी देखते थे, रोटियां भी खाते थे, सब कुछ होगा, लेकिन अब यीशु नहीं है। अब मैं वापिस मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा। तो जैसे लीडर ने बोला, उन्होंने कहा तुझी जा रहे हो तो मेरा सीधा डाली, अगर तुझी जा रहे हो तो सही गल है। जिधर पादरी जाएगा लोग कलीसिया के पीछे पीछे जाएंगे, जहां लीडर जाएगा लोग उसके पीछे पीछे जाए। ये सही जाएगा लोग सही जाएंगे, ये गलत जाएगा लोग गलत जाएंगे। पतरस ने दोबारा से मछलियों को फिर से उसके धंधे को शुरू कर दिया। तो तब ये मोर्चा करके यीशु ने उनको दिखाया कि आज के बाद तू आदमगीर बनेगा, मछलियां पकड़ने वाला नहीं होगा। तू आदमियों को पकड़ेगा और आदमी तब तक नहीं पकड़े जा सकते जब तक इब्लीस अंदर से पकड़ा नहीं जाता। आप मेरी बात से आगे कर सकते हैं? कलीसिया कब खुदा के पास आती है? हाँ, बोल दीजिए, मेरे सैल घट हो गए ताड़े। लोग चर्च में कब आते हैं? जब शैतान जिंदगी से निकलते हैं। कलीसिया खुदा में कब बढ़ती है? जब शैतान जिंदगी से निकलता है। और जब शैतान भी साथ हो और बंदा कहे मैं खुदा परस्त हूं, ऐसा होना मुश्किल है। आप एक टाइम में 2 मार्गों की खिदमत नहीं कर सकते। एक को खुश करेंगे और दूसरे को नाराज करेंगे। आमीन। तो पहली चीज मैंने आपके सामने रखी, कश्ती को आपने पढ़ा, कश्ती की डेफिनेशन समझी। अब एक और दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, वहां से जाकर हम कुछ बातें अर्ज करेंगे। यूहन्ना की इंजील 15वें बाब की पहली आयत पढ़िए, पहले आयत से 5 की आयत पढ़िए, बल्कि सिर्फ 5 की आयत पढ़िए। टाइम ज्यादा हो, मेरा मूल का मुझे थोड़ा ऊंचा पढ़िए।
मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ। मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ। तुम मेरी डालियां हो। बोलिए, सारे बोलिए। आप आगे पढ़िए, पीछे सारे लोग पढ़िए। बोले, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ। पढ़िए। तुम डालियां हो। पढ़िए, इस बात को फिर पढ़िए। तुम डालियां हो हाथ खड़ा करें। जो मुझमें कायम आगे नहीं जाए, आगे नहीं जाए। बोलिए, मैं डाली हूँ। मैं डाली हूँ। यीशु ने क्या कहा? मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम क्या हो? हम कह रहे मैं डाली हूँ। किसकी? किसकी? अभी मुकर्रर नहीं। मैं डाली हूँ। मैं डाली हूँ। मैं डाली हूँ। एक दरख्त को समझने की कोशिश करें। दरख्त के अंदर कितनी चीजें पाई जाती हैं? नंबर 1 पर ये दरख्त शुरू कहां से होता है? इससे नीचे जाइए, इससे नीचे जाइए, जाइए, पानी से नीचे जाइए। पानी तो ऊपर जमीन में नीचे जाए, ऐसे नीचे जाओ। अब देखिए, पानी मौजूद है। बोलिए, मिलकर देखिए, पानी मौजूद है, जमीन मौजूद है, जड़ मौजूद है। किस चीज की? किस चीज की? किस तरफ की? कोई चीज गायब है इसके अंदर से। अभी आप बात करते हैं। पानी तो आपको नजर आ रहा है, जमीन नजर आ रही है, जड़ भी नजर आ रही है। ओ भाई, दरख्त किस बात का बनना है? उस पर आते नहीं। बीज होगा तो दरख्त होगा, बीज होगा तो किसी जमीन में बोया जाएगा, बीज होगा तो पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर बीज ही नहीं है तो यहां से गिनती करना है। बीज से शुरू करना है। पानी बाद में लेंगे और जमीन बाद में लेंगे। नंबर 1 पर क्या है? बीज है। बोलिए, मेरे को देखिए, बात समझने वाली है, बड़ी खास बात है। नंबर 1 पर बीज। बीज से एक चीज बाहर निकलेगी जी। ये तो मुश्किल बात है नहीं, ये तो पंजाबी वाली बात है। पंजाबी की बात करिए। बी पाया है तो चौकी निकलेगा। हाँ हाँ, बोलो बोलो। बूटा। बी पाया तो जो बूटा निकलेगा। अब जब ये बूटा निकलेगा तो 2 काम करेगा। पहला काम, ये थले जड़ बनाएगा। जितना ऊपर जाएगा उतना ये, ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऊपर बढ़ता जाए और थले ना जाए। क्या होता है? अगर उसको बहुत तगड़ा नजर आ रहा है, ये ऊपर बहुत बड़ा बन गया, लेकिन ये अंदर से जड़ इसकी मजबूती नहीं है। क्या होता है? बहुत बड़ा पादरी है, बहुत बड़ा मुबश्शिर है, बहुत बड़ा एल्डर है, कलीसिया का मेंबर है, अपने आप को बड़ा ऋषि दिखाता है, बहुत बड़ा दिखाता है, लेकिन दुआ चूंडी वाली, दुआ चूंडी वाली। बाइबल स्टडी करता नहीं, गिरजे अपने टाइम नाल जाता है। हाँ, मतलब जो सारे आ जाते थे, मैं बता मुझे बताइए, इसके साथ जब थोड़ी सी प्रॉब्लम बनेगी, इसका क्या बनने वाला है? ये गिर जाएगा। अगर ये ऊपर बड़ा है तो उसको जमीन के नीचे भी जाना चाहिए, इसकी जड़ भी मजबूत होनी चाहिए। जितनी जड़ मजबूत होगी उतना ज्यादा दरख्त भी मजबूत दिखेगा। आमीन। तो यहां से हमने देखा, इसकी जड़ है, इसके ऊपर तना है, और तना जब बढ़ता जा रहा है एक दरख्त बन रहा है। और दरख्त बनेगा, कितनी चीजें निकलेंगी? नंबर 1 पर इस दरख्त के अंदर एक गूदा पैदा होगा। इस दरख्त के अंदर गूदा पैदा होगा, या दूसरे लफ्जों में इसको दरख्त की जान कहा जाएगा, या दरख्त का दम कहा जाएगा, जिसकी वजह से दरख्त जिंदा होगा, हरा भरा होगा। फिर इसके ऊपर डालियां लगेंगी, फिर इसके ऊपर बोल दीजिए, जब ये बड़ा होगा तो इसके ऊपर डालियां लगेंगी। डालियों के ऊपर
पत्ते लगेंगे, पत्तों के ऊपर, इसके डालियों के ऊपर फूल भी लगेंगे, फिर उसके ऊपर फल भी लगेंगे। आमीन। तो हमने क्या पढ़ा? अंगूर का हकीकी दरख्त, अंगूर का हकीकी दरख्त, और ये जो दरख्त है दावा करता है कि मैं दरख्त हूं। ये दरख्त पैदा कैसे हुआ? दरख्त पैदा कैसे हुआ? बीज से। और बीज कहां पर है? जो मैंने शुरू में बोला था, एक जिब्राइल फरिश्ता आता है, एक फरिश्ता आता है, उसने आकर बीज बोया था। उस फरिश्ते ने आकर बीज बोया था और वो जमीन ने उसको एक्सेप्ट किया। अगर आपके पास बीज आ रहा है, अगर आप अच्छी जमीन है, आज इसको अपने अंदर कबूल करेंगे, होगा क्या? जैसे बीज उगेगा, कॉम्पल निकालेगा, कॉम्पल बढ़ेगा और फिर एक दरख्त बनेगी। इसके अंदर गूदा पैदा होगा, इसके अंदर दम पैदा होगा, इसके चौगिर्द छिलका पैदा होगा और ये मजबूत होता जाएगा। अब फिर इसकी डालियां निकलेंगी और वो डालियां हमने एक्सेप्ट किया है। वो डाली, बोल दीजिए, थोड़ी देर पहले बोला है, वो डाली मतलब जो जिस दरख्त की हम बात कर रहे हैं वो दरख्त कलाम है। वो दरख्त लिखा है किताब में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, और जो भी आपने आगे जाकर लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ। कलाम बोल दीजिए, कलाम गोया। ऊपर वाली आयतों को देंगे तो जिसमें लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही। अगर यहां से हम शुरू करें, कलाम खुदा था, कलाम, तो अगर कलाम खुदा है, आप इस बात को कंफर्म करते हैं? मैं कुछ और दिखाने वाला हूं, आप इस बात से आगे है, कलाम खुदा था, कलाम खुदा अब क्या है? क्या अब कलाम खुदा नहीं है? क्या अब कलाम नहीं है? कलाम खुदा नहीं है? तो आप क्या कह रहे हो? यहां से खुदा कहता है, कलाम कहता है मैं दरख्त हूं। कौन कह रहे? खुदा। बोलिए, मेरे लिए आसान हो जाएगा, मैंने शुरू में बोला है। आप बोलेंगे तो मुझे पता लगेगा मैं किसी सांस लेने वाले लोगों को कलाम सुना। कलाम कौन है? खुदा। खुदा कहता है मैं दरख्त हूं। कौन कह रहे? कौन कह रहे? खुदा कहता है मैं दरख्त हूं। अगर खुदा दरख्त है तो आपने बोला, मैंने बोला, हम क्या है? हम क्या है? खुदा जो आपको नजर आता है, कलाम खुदा है, तो डाली कैसी होनी चाहिए? अंगूर से हटकर या अंगूर वाली डाली होनी चाहिए? जैसा अंगूर होगा वैसी उसकी जो जिंदगी अंगूर के दरख्त में थी, जो जिंदगी अंगूर के दरख्त में थी, वो जिंदगी हम में होनी चाहिए। यस नो? जो जिंदगी दरख्त में थी वो जिंदगी हम में होनी चाहिए। आमीन। आप पूछे अपने आप से, क्या वो जिंदगी मुझ में है? जो जिंदगी यीशु में थी, क्या वो जिंदगी मुझ में है? यीशु तो कह रहा था, जिसने मुझे देखा उसने, आप कह सकते हैं? आप कह सकते हैं इस बात को? यीशु कहता है मैं बाप में से निकला। कहता है मैं, आप कह सकते हैं मैं यीशु में से निकला, क्योंकि डाली कहां से निकलती है? दरख्त में से निकलती है। और यीशु ने क्या कहा? तुम डालियां हो, हम डाली है। कहां से निकले? कहां से? मैंने पीछे बताया कलाम, कलाम से पीछे बताया खुदा। हम कहां से निकले? हम खुदा की डाली हैं। हम क्या है? हम खुदा की डाली हैं। और जो जिंदगी खुदा में है, जो जिंदगी, आप
आप में है वो मुझ में है। मैंने पहले कहा था कश्ती अगर गहरे में लेके जानी है फिर आपको गहरा सोचना पड़ेगा, फिर आपको गहरे से कलाम को समझना पड़ेगा। अपने आप से सवाल करें, यीशु ने मुझे बोला मैं डाली हूं और डाली यीशु में है और फल कोई और लेके आ रही है। डाली अंगूर में है और फल कोई और लेके आ रही है। क्या आप सच बोल रहे हैं कि मैं डाली यीशु की हूं? जी, क्या यीशु झूठ बोलता था? यीशु झूठ बोलता था तो डाली झूठ बोलेगी तो क्या वो यीशु में कायम है? डाली अगर फरेब करेगी क्या यीशु में कायम है? डाली अगर हरामकारी करेगी यीशु में कायम है? डाली अगर मरी हुई है क्या वो यीशु में कायम है? यीशु ने कहा जो फल नहीं लाती वो काट कर फेंक दी जाती है। अगर आप कभी थे, आपने आपको देखे क्या उसमें है या नहीं? आमीन। तो मैंने आपको बताया, चंद चीजें मैंने आपके सामने रखी। जैसा खुदा यीशु है वैसा मुझे होना चाहिए, वैसा आपको होना चाहिए। यीशु की जो बुनियाद है वो कलाम है। यीशु की जो बुनियाद है, यीशु ने कहा मैं अपने बाप के सबब से जिंदा हूं। गोया कलाम रूह के सबब से जिंदा है। कलाम रूह के सबब से अपने आप से सवाल करे क्या वो रूह मुझ में है जो दरख्त के अंदर है? क्योंकि यीशु ने कहा जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका, यीशु इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पौलुस ने भी जो बोला वह यीशु ने बुलवाया है। क्या लिखा है? ये मसीह का कलाम, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका मैंने कहा अपने आप से सवाल करे क्या मुझ में मसीह का रूह है? अगर तो है फिर आप कह सकते हैं मैं यीशु की डाली हूं। फिर आप कह सकते हैं मेरी जड़ कलाम है। फिर आप कह सकते हैं कि मैं डाली कलाम हूं। फिर आपके पत्ते कलाम होंगे और का लिखा है उसके पत्तों से कौमों को वो पत्ते कौन है? आप यहां पर बैठे अपने आप से सवाल करें क्या मेरी वजह से कौमों को शिफा मिल रही? अगर तो मिल रही है फिर आप वो पत्ते हैं जो उस डाली में लगे हुए हैं। फूल क्या है? फूल जो है ये खुशबू, नंबर 1 पर ये खुशबू लेके आता है। फूल के अंदर से खुशबू निकलती है और फिर वही फूल फल बनता है। उसी फूल में से फल निकलता है। इस बात को समझिए क्योंकि टाइम का इशारा मिल चुका है, इसलिए मैं कश्ती को वापस लेके आ रहा हूं। फूल जो है इसे क्या करेगा? नंबर 1 पर क्या करेगा? पहले नंबर पर क्या करेगा? फूल से क्या निकलने वाला है? खुशबू निकलने वाली है। अगर मैं डाली हूं मुझ में फल लगा हुआ है, मेरी खुशबू कैसी आनी चाहिए? हाँ, मेरे अंदर से जो बातें निकलेगी, गुफ्तगू निकलेगी, कैसी होगी? कौन सी? जो बातें यीशु करता था डाली भी वो करेगी। और जब बातें मुंह से निकलेगी वही बातें आपका फल बन जाएंगी। जो आपने बातें की, आपने बुरी बातें की हैं, आप बुरे नजर आएंगे, आपके अंदर से फल बुरा निकलेगा। आप कलाम की बातें करेंगे, आपके अंदर से यीशु निकलेगा। क्योंकि जैसा यीशु है वैसा ही उसकी डालियां होने वाली। आमीन। बातें बहुत ज्यादा है लेकिन इशारा मिल चुका है कलाम करने की बात। आप ही बातें करो, इनको समझिए। लेकिन अनाउंस करूंगा अगर इस पैगाम को आपने सुनना है तो अगले बुध को मैं इसको सुनाऊंगा प्रॉपर, क्योंकि जो मैंने सुनाना है वो आप सुनने के लिए आए नहीं हैं। मैं ईमान की रूह से आपसे कह सकता हूं कि मैं अपने जोर से आपको कलाम सुना रहा हूं। आप में मकना किसी कुव्वत नहीं है।
मुझे ऐसा एक भी लम्हे में फील नहीं हो रहा कि आप मुझे जैसे ग्रोथ फेंक रहे हैं। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। एक जगह पे थोड़ा सा हल्का सा टाइम में आया था जब आपकी फीलिंग मुझे महसूस हुई थी। और याद रखिए, जो कुछ आप सोच रहे हैं वो सारा मेरे यहां पर आ रहा है। और जो मैं कह रहा हूं ये खुदा के रूह की तहरीक से कह रहा हूं। कुछ चंद अनासर यहां पर हैं जो हल्का हल्का सा टच दे रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं इस पैगाम को मैं जरूर अपने बाइबल स्कूल के अंदर इसको अपने बुक में सुनाऊंगा। और ये पैगाम अगर किसी का सुनने की दिलचस्पी हुई तो यूट्यूब पर आपको जरूर मिलेगा। वहां पर मैं इसको जैसे मुझे खुदा ने दिया है, जो पॉइंट्स दिए मैं उसको जरूर आप तक लेके आऊंगा। अगर आप सुनना चाहेंगे भाई सरफराज से रब्ता कीजिए, आपको जरूर पैगाम मिलेगा। एक ही बात मैंने शुरू की है, एक नबी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे माइंड में, मैं आपको पूरी बाइबल की सहायता करवा सकता हूं यूं करके, और दुनिया की तरह नहीं, रूह की तहरीक से जो मुझे खुदा ने दिया। मैं आपको पैदाइश की किताब की पहली आयत की तफसीर कुछ अलग से सुना सकता हूं जो मुझे खुदा ने दी। खुदा का रूह पानी की सतह पर क्या लिखा हुआ है? पहली आयत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली आयत में तो सिर्फ खुलासा लिखा होगा, खुदा ने जमीन आसमान को पैदा किया। लेकिन जहां से जमीन स्टार्ट पकड़ेगी वहां पर कुछ फर्क लिखा है। खुदा का रूह पानी की सतह पर। आप ये पानी कौन है? पानी कौन है? पानी कौम में उम्मते कबीले और ग्रोह है। ये बाइबल से साबित है, इसका ऐसा लिखा है पानी कौम में कबीले और उम्मते हैं। और खुदा क्या करता है? इसी कौमों कबीलों उम्मतों पर चुंबश करता है। लोगों ने शायद समझा ये हो चुका है, ये कभी हुआ था, लेकिन मैं इसको समझ रहा हूं ये आज चल रहा है, क्योंकि पैदाइश की किताब नबूवत की किताब है और ये खुदा के दिल का भेद है जो उसने खोल कर हमारे सामने रखा है। ये खुदा का प्लान है जो उसने खोल के हमारे सामने रखा है। खुदा कौमों उम्मतों कबीलों पर अपने रूह को चुंबश देता है और फिर जो तारीकी के अंदर लोग होते हैं वहां से वो निकालता है। किसी आदम को बाहर निकालता है, किसी ऐसे बंदे को पकड़ेगा आज इस पैगाम के वसीला से और उसको निकाल कर बाहर ले आएगा, उसको सूरत देगा अपने कलाम के वसीला से, उसमें अपना बीज रखेगा। वो बीज जो फानी नहीं गैर फानी तो हम है वो अपने अंदर रखेगा और उसको यहां से जड़ देकर एक अच्छा और फलदार पौधा बनाएगा और फिर उसकी खुशबू यीशु जैसा खुशबू होगी, उसका फल यीशु जैसा फल होगा। आमीन। तो ये सिलसिला जारी है, ये सिलसिला रुका नहीं है। अगर आप कलाम में दिलचस्पी लेना चाहते हैं, कलाम को सीखना चाहते हैं, गहरे से सीखना चाहते हैं, खुदा के कदमों में झुकिए, खुदा के रूह को मांगिए। मैंने शुरू में कहा था ये बाइबल रूह की तहरीर से लिखी गई है और ये बगैर रूह के समझ में आती नहीं है। तो रूह में आने के लिए, रूह में कलाम को समझने के लिए आपको वही पुलिया अपनाना पड़ेगा जो शागिर्दों ने अपनाया है। शागिर्दों ने क्या किया? अमाल की किताब इसकी पूरी शहादत देती है। शागिर्दों का चुनाव कैसे हुआ था और इनकी मुनादी का आगाज कहां से हुआ और कैसे इन्होंने आगे मुनादी की है, लोगों ने कौन सी बातें इनकी मानी थी और रूह कुदस पाया था, कैसे फिलिप्पस एक ही मुलाकात के अंदर एक हबशी खोजे को रूह कुदस के बपतिस्मे की तालीम दे देता है, यीशु की मुनादी कर देता है, खुशखबरी की तालीम दे देता है, एक ही मुलाकात है। आमीन। तो बातें बहुत सारी है अपने अंदर। आज का जो कलाम का बीज है, अगर आप में कभी यीशु नहीं था, पहले नहीं था, तो आज खुदा का कलाम आया है, खुदा का बीज आया है। इस बीज को अपने अंदर उगने दीजिए, इस पर ईमान रखिए। जैसे मुकद्दसा मरियम ने कहा, क्या कहा? आखिरी बात क्या कहा? मैं खुदावंद की, बोलिए मैं खुदावंद की। आप बोलिए मैं खुदा का बंदा हूं। अगर बंदी भी कह देंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम सब यीशु मसीह में उसकी दुल्हन है। हम सारे क्या है? अगर कह देंगे मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल
बात पर ईमान रखेंगे आपके लिए हो जाएगा। आमीन। शुक्र है इस्लाम मुझे और आपको